उसको पढ़ा जा सके, नहीं तो मैथ का कोई अस्तित्व नहीं है जोड़ घटाव के अलावा। मैथ इसीलिए पढ़ते हैं कि किसको पढ़ा जा सके, फिजिक्स को। अब आप कहिएगा सर आप अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, क्या मामला है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 100 यूनिट, यूनिट बोले तो किलोवाट आवर ना, 100 यूनिट में कितने यूनिट में कितने जूल होंगे, रुक जा, या तुमको कहेगा कि क्वेश्चन कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में, रुक जा, 3.6 का दुगुना करो कितना आता है, तिगुना करना दो, 6 3 18 3 3 9 1 10.8 जूल में कितना यूनिट। रुक जा दोस्त, दोनों में अंतर है। तुम जानती क्या हो, तुम जानती हो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 1 किलोवाट आवर को क्या लिखती है तुम, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एकदम बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं चला। अब यहां तुम गौर से देखो, यहां जूल बराबर वाट, यहां यूनिट बराबर वाट। अटेम्प्ट हिसाब से लेना है। अटेम्प्ट क्या लेना है दोस्त मेरे, हमको लेना है 100 यूनिट में कितना जूल है, हमको पता है जूल निकालना है, हमको पता है 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यहां से शुरू करेंगे, लेकिन यहां जब जाएंगे तो हम कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में 1 यूनिट। हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि तुम कभी सोच भी नहीं सकता है। तुम पीछे पलटेगा ना इससे कि सबसे बढ़िया मास्टर हमरा के मिला था, टॉप 3 में मेरा नाम रहेगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, तुमको हर हाल में क्लासेस रेगुलर करना होगा। एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्रमबद्ध ज्ञान को मैथ नहीं कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, रीजनिंग तो एकदम नहीं कहते हैं। अब देखो बढ़िया से, एक हमको करा 100 यूनिट में, 1 यूनिट में ऑलरेडी हमको पता है, 1 यूनिट में पता है, तब 100 यूनिट में नहीं निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे रे जान हमर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 का गुना 100, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर। यहां से निकालेंगे तो इतना जूल में 1 यूनिट, इसलिए 1 जूल में कितना, 1/3.6 गुना 10 टू द पावर 6 क्या यूनिट। और अगर निकालेंगे हमको कितना में निकालना है, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कितना, तो कहेंगे 1/3.6 गुना 10 के पावर 6 गुना गुणन रे दोस्त, मैं तनी कमजोर है ध्यान देना, 10.8 गुना 10 टू द पावर 6। ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब बढ़िया से देखो हो राजा हमर, 10 टू पावर 6 10 टू पावर 6 गल लो, आई कै मर्तबे 3 मर्तबे, तो कितना यूनिट हो गया, समझ में आया पक्का। कितने लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, रेज योर हैंड पक्का। और इससे पहले जब तुम अटेम्प्ट करता होगा, अब जो तू अटेम्प्ट करेगा तो याद रखना, जकरा निकाल, ये सब कुछ में गोंगो गोंगो करना, जकरा निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड में। जकरा निकालना है ओकरा, जकरा निकालना है ओकरा राइट साइड में रखना है। अब जल्दी से दोस्त है ना तू, हमार भाई है ना तू, हमार पिछला पन्ना खाली है, वहां लिख लो, वहां जगह नहीं है। यही नहीं करना कि अगला टॉपिक के जगह में लिख लेना, पता चला अगलो टॉपिक के लिए जगह नहीं बचा, आया करो ओकरा में लिखा भी गया।
गुरु जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी दे दीजिए ना। क्या करें चिल्ला जी, 1% लोगों को नाराज करके अगर मेरे प्यारे बच्चों को फायदा हो जाएगा तो हम पहुंचा देते। ये तो चला और बढ़िया नहीं रे, जितना सीट है उतने लाइव है। और तुरंत नहीं लग रहा है चला ये बैच से मेरिट बन जाएगा अगर 3 फेज आ गया तो हम अंदर आत्मा से थोड़ा कहलवा देंगे। हाँ सर, अब जहां जहां हम फसल थे ना, आप हमरा वहां से निकाल लिए, थोड़ा निकाल लेंगे, एकदम टेंशन नहीं। जहां जहां थोड़ा लगता है कि गुरुजी हम फसल हैं, सब जगह से निकाल लेंगे। मैथ भी पढ़ा होगा कल, मैथ पढ़ा था, रीजनिंग भी किया होगा। तीनों पेपर खाली रेगुलरली करना होगा, बस 10 दिन का छोटा छोटा डोज देंगे। एग्जाम हॉल में जाएगा, बहुत बच्चा ऐसा भी होगा चला कि 75 क्वेश्चन अगर एलपी में होगा तो ओकरा में 73-74 मार्क आएगा। नहीं मार के आए तो तुम हमरा कहना 73-74। हम गए थे तो 98 को मारे थे, 2014 में हम मारे थे चला 98। अब तू 74 मार के आएगा तो मरवा लेंगे हम, एकदम टेंशन नहीं लो। कंडीशन एक गो है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। हो गया? सीखा कि नहीं सीखा? अब इसका कई गो सवाल है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 40 गो सवाल है। प्रीवियस ईयर अगर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन हो तो खोज के देखना, 40 गो सवाल है, 40 बन जाएगा। कुछ तो बहुत ही आसान है कि 1 यूनिट में इतना होता है ना, तू कहता 2 यूनिट में कितना, 2.4 यूनिट में कितना जूल, 1 यूनिट में इतना जूल, तो 2.4 में इतना गुना 2.4। बोलो चला पढ़े? अरे बढ़िया रे, बाबू रे, हम लिख लिया। एगो कॉपी भी रखो। एक विशेष घर में 5 दिन में कितना इकाई, तो का हिसाब से पकड़ना। 10 दिन में 20 केले हैं, याद रखना 20 रुपए में 5 केले हैं। जैसे ही अटेम्प्ट लेना है वैसे ही लेना। क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, 40 सेकंड में बना लेना बड़ी बात है। कहते हैं 5 दिन में 100 इकाई की खपत करता है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए यह कितना होगा? यानी हमारा जूल में आंसर मांग रहा है, तो हम छोड़ेंगे, हम कहेंगे ये 1 यूनिट में राइट साइड में जूल रखेंगे कि यूनिट रखेंगे? चला 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओरे बुच्चू रे, अब बताओ तो कितना यूनिट में, कितना यूनिट में बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर। तुम की देख रहा है, तो ऑलरेडी हम बनवा दिए, तोरा लिखवा भी दिए, बनवा भी दिए। कितना? आई लव यू कह रहा है, हिसाब से मारना, ठीक ना? ना तो गड़बड़ा जाएगा। आई लव यू कोई कहे चला तो सोच समझ के ऊपर एक्सेप्ट करना है। बताओ आंसर। डी। आज ये हड़बड़ाइल रहेगा वो मारेगा, ये आज तनी और हड़बड़ाइल रहेगा, माइनस प्लस वगैरह कोई मतलब नहीं रहेगा, वो मारेगा सी। आज हमारे बहुत बुधियार बाबू, हमार सोना हमार होगा, वो मारेगा डी। ठीक है कि गलती है? आंसर जयपुर से पटना आ रहा हूँ, मिल जाएगा, एकदम आ जाएगा। वेलकम टू पटना। लोग कहते हैं पटना में कट्टा चलता है, यहाँ कलम चलने लगा है। लोगों को बता दो ये पटना में अब क्या चलता है? कलम। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं पटना में जो जनरल फिजिक्स में सबसे उल्टा टॉपिक है, का नाम है सर्कुलर मोशन। तो हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल। ठीक है, आप ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे, सुना रे, मुनमुनिया रे, हमार FC बराबर mv² बाय r कौन है? का नाम है सर्कुलर मोशन।
ओकर हम सबसे उल्टा टॉपिक लेकर आए हैं जेकर नाम है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए जब हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आप ध्यान से खाली समझने की चेष्टा कीजिए। अच्छा बाबू रे, सोना रे, मुनमुनिया रे, हमर FC बराबर mv स्क्वायर बाय आर को नहीं जानता है जग में। अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर बाय आर पता है। अच्छा एक बात और बताओ की क्या बताओ, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। FC बोले तो अभिकेंद्र बल, M बोले तो द्रव्यमान, V बोले तो वेग, R बोले तो त्रिज्या। वेग दो प्रकार का होता है, एक रेखीय वेग, एक कोणीय वेग। अगर कोई वस्तु जिस वेग से रेखीय गति करता है वो रेखीय वेग, और कोई वस्तु जिस वेग से कोणीय घूर्णन करता है वो कौन वेग, कोणीय। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर सीधा सीधा चलेगा रेखीय वेग, आप घूमेगा कोणीय वेग। बोलो हाँ पक्का। अगर रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध है V बराबर ओमेगा आर। V बराबर क्या है, V क्या है, रेखीय वेग मतलब जो सीधी रेखा में गमन करेगा वही ना रेखीय वेग। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है जो कौन गति में रहेगा, घूर्णन गति। बता पंखा का कोणीय वेग की रेखीय वेग, सीधी सड़क पर चलते हुए बस का रेखीय वेग। बोलो हाँ। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा। बहुत बढ़िया बात है। N आवृत्ति और T आवर्तकाल होता है, और E तो तुम जानती है बहुत बढ़िया से, आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल का। तो बताने का जरूरत है, आवृत्ति ये है और आवर्तकाल ये है, N बराबर 1 बाय T। अरे बाबू एक चीज और तुम जानते हो, दोस्त है हमारे, भाई है तुम हमारे, बता कि ओमेगा बराबर 2 पाई n जानते हो। यहाँ ओमेगा कोणीय वेग और N आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय वेग है, N क्या है, N आवृत्ति है। बताओ ओमेगा बराबर हम 2 पाई बाय T लिख दें, किसी को दर्द होगा, क्योंकि N बराबर 1 बाय T होता है। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लीजिए, क्या दिक्कत है। समस्या ये प्यार से बतियाते हैं, तू कहता है मास्टर पटिया रहा है, अगर या के बतियाएंगे तो गुस्सा में बतियाएंगे, अरे मास्टर पैसा घमंड हो गलो, होने रहे पते नहीं चलता है, हम दोनों रखते हैं। ध्यान से समझना, बाबू है हमार, सुगा है तू हमार। ओमेगा बराबर 2 पाई बाय T, कहां से आए फॉर्मूला, ओमेगा बराबर 2 पाई n, n बराबर 1 बाय T। क्लियर है पक्का। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला 2 पाई n, n आवृत्ति है, n क्या है, n वेयर n इज, n क्या है आवृत्ति, और T क्या है आवर्तकाल। आवृत्ति का होगा तुरंत पढ़ने से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस आधार पर अगर हम कहें m जो बच गया हुए है, यानी अभिकेंद्र त्वरण बराबर v स्क्वायर बाय r लिखने तरह काहे दिक्कत होगा। m की जगह जो बच गया हुए ना, ये सिंपल ये नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी अभिकेंद्र त्वरण है। ये सिंपल बल नहीं है, अभिकेंद्र बल है, जो किस गति में लगता है, तृतीय गति में। किस गति में लगता है, किस गति में लगता है, तृतीय गति। चलो बहुत बढ़िया बात तुम बोल दिया है। इसको FC बराबर, तुम उतना नहीं जानो, सीधा अगर दो को फार्मूला जरूर जानो। FC बराबर एक होता है mv स्क्वायर बाय r, एक होता है m ओमेगा स्क्वायर r, सीधा याद रखो। FC बराबर mv, v यहाँ रेखीय वेग है कि कोणीय वेग है, रेखीय वेग। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, कोणीय। थोड़ा का जैसे याद रखा तुम, गति ऊर्जा का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर बाय 2m, वैसे याद रखो अभिकेंद्र बल का फार्मूला mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r m ओमेगा। m और r तो दोनों जगह द्रव्यमान और त्रिज्या है, v यहाँ रेखीय वेग है, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, एक बात बताओ, चला v बराबर ओमेगा r हम पढ़े हैं, अरे पढ़े हैं। यहाँ पर अगर अभिकेंद्र त्वरण को हम तोड़े तो v बटा r बराबर ओमेगा होगा। अरे v बराबर ओमेगा r, v बटा r बराबर क्या होगा, v बटा r बराबर ओमेगा लिख दें हम, ऊपर नीचे हम r से गुना भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बता, v स्क्वायर बाय r ऊपर नीचे r से गुना भाग कर देते हैं, तो गुना भाग कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा v स्क्वायर r बटा r स्क्वायर ना, पर r स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा r। अगर v बराबर ओमेगा r तो ओमेगा बराबर v बराबर, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर लिख दें, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r कह दें। आज जब अभिकेंद्र त्वरण का मान ओमेगा स्क्वायर r हो गया तो में द्रव्यमान को गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, इसीलिए तो बल बराबर m ओमेगा स्क्वायर r हुआ। आहो जान हमर एक बार और हो जाए, बहुत बढ़िया बात। चला जैसे ना दारू पीता था, एक पैक और हो जाए, रिपीट सेम पैक। कुछ पढ़ाई में चला नशे है, इससे बड़ा नशा और इससे बड़ा हवस नहीं है। हमको चला जितना मजा अभी तरह पढ़ाने में आ रहा है उतना मजा हमारा उस फिल्म घूमने में आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तुम अभी पढ़ रहा होगा, जो बच्चा कंटेंट लवर होगा उसको कितना मजा आ रहा होगा उसको पता नहीं चल रहा होगा कितना टाइम हुआ है, लेकिन जरा नहीं समझ में आ रहा होगा और लगेगा 10 मिनट और लगेगा 3 मिनट। बढ़िया देखो, F बराबर फार्मूला क्या होता है, ma, FC बराबर mv स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r क्या है, त्वरण, v स्क्वायर बाय r क्या है, क्योंकि एक जगह पर यहाँ क्या है v स्क्वायर बाय r, एक जगह पर क्या है ऊपर नीचे r से गुना भाग कर देंगे तो v स्क्वायर बटा r स्क्वायर इनटू r हो जाएगा। v बराबर ओमेगा बराबर v बाय r, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर को हम ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू r। एकरा में m से मल्टीप्लाई, किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बल हो जाएगा, एकरा में m से मल्टीप्लाई करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, और यही तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला है। बोलो नहीं समझा, जल्दी से लिख, इतने थ्योरी है, जहां पर थ्योरी के लिए जगह है वहीं लिखना। ओमेगा का सिंबल w लग रहा है, अरे बाप, W ऐसे होता है, ओमेगा ऐसे लिखे हैं हम, भावनाओं को समझो ले चला।
जल्दी। तेरी मोहब्बत कहाँ है? आना नहीं उठाते, बदमाशी कर लो लेकिन पढ़ लो, थोड़ा बहुत बदमाशी तो हम सह लेंगे, कंटेंट कहीं हार्ड है। इंजेक्शन जब हार्ड रहता है तो दूसरा बार कोई हाथ फेंकता है डॉक्टर साहब सह लेते हैं, तो वही वाला बात। अब कुछ नहीं करना है, एक बार बाबू को रफ करना है किसी रफ कॉपी में, प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोबारा करेंगे आपको कैसे घड़ी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्दी लिख, ऑनलाइन वाला किताब कॉपी खोल, मोबाइल देखने से नहीं हो तो। हाँ नीचे नहीं, ठीक है, अब हम यही करते हैं। हो गया, 2 दिन क्लास का एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन थोड़ा हम सिखा के भेजेंगे। पढ़े पढ़े हो, लिख लिए। अब देखो एक बार और हो जाता, बढ़िया समझना। F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण इज इक्वल टू बल। किसी भी त्वरण में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? बल। बहुत बढ़िया बात। F बराबर m v स्क्वायर बाय r, है ना दोस्त? इसका मतलब दिस v स्क्वायर बाय r इज इक्वल त्वरण ना, और हमको पता है v बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर v बाय ओमेगा बराबर v बाय r, ओमेगा बराबर v बाय r। बोलो हाँ। अब a में ऊपर नीचे अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से कर दें, कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू r। बोलो हाँ। आज जब हम कह रहे हैं कि ओमेगा बराबर v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। इसका मतलब जब यहां से हम बल निकालते हैं तो त्वरण हमको मिल गया है। अभिकेंद्र त्वरण, या अभिकेंद्र त्वरण है, अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। अब बाबू रे m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 2 पाई n लिख दें, i इंटू r। अब जे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जो नहीं दिया रहेगा ऊपर निकाल लेंगे। बोलो हाँ। अब तेरा काहे लेता माथा के दर्द ले रहा है तुम? इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा याद रखना है f बराबर m v स्क्वायर बाय r और m ओमेगा स्क्वायर r। अब ललका कलम ले लेना है, कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण, और ललका कलम लेके कहना है ये है अभिकेंद्र त्वरण। बोलो हाँ। ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर। एक और रिलेशन याद रखना कि v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू r g होता है। रुक जा, वृत्तीय गति में, कौन गति में? डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद रखो, v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू r g होता है, जहां v क्या है? वेग, म्यू क्या है? घर्षण गुणांक का है, r क्या है? त्रिज्या, g क्या है? वृत्तीय त्वरण। ये सब फार्मूला अगर चला तुमको याद तो 50 को फार्मूला रखना ही पड़ेगा साइंस में, जिससे तुम न्यूमेरिकल बनाओगे। किसी के पास फार्मूला वाली बुक है क्या? अभी है, अभी है। देखो ये वाली बुक चला, अब ये पब्लिकेशन में ऐसे सामान्य विज्ञान के बाद सबसे ज्यादा यही बुक चलती है, फॉर्मूला हैंडबुक है ये। ये बुक हर एग्जाम में 15 को क्वेश्चन रहेगा, 100 में कै को 15 को। जितना तुम याद करने वाला चीज सोचते हो सब एग्जाम मिलेगा। गणित के सभी सूत्र, भौतिकी के सभी सूत्र, रसायन के सभी सूत्र, सभी कांस्टेंट का वैल्यू, अर्थशास्त्र के सभी सूत्र, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, आविष्कार, आविष्कारक, ये मतलब जनरल कंपटीशन के लिए जो जरूरी है उस सब चीज एकरा में याद करने वाला जितना, सब फार्मूला, सब कांस्टेंट का वैल्यू, सब आविष्कार जो तुमको याद करना है, उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, सब तुमको उपलब्ध मिलेगा। इस चीज का किताब मार्केट में मिलता है। और हम कहेंगे कि तुम मत लो, लेकिन किसी अन्य, क्योंकि तुम तो एक साथ कलेक्ट कर नहीं पाते हो, तो तुम किसी अन्य बहुत सारे और भी पब्लिकेशन का मिलता है, तो तुम उस पब्लिकेशन का ही ले लो, लेकिन दिल्ली ओकरा 1-2 बार पलटो जरूर। हम ही नहीं कह रहे कि ये ले लो, तुम प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसी किताबें तुम्हारे पास होनी चाहिए। इससे बेटर ये है जो पिछले, अगर तुम कर पाता है अपने से तुम एक छोटा कॉपी बना के अगर लिखते हो तो 5 गुना ज्यादा याद हो। रेडीमेड मास्टर की किताब चला, रेडीमेड हो। अब हम बात फिर कहते हैं, एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? n बराबर 1/t, ओमेगा बराबर 2 पाई n, fc बराबर या m ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। ACE क्या है? ACE क्या है? अरे यहां पर इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा की जगह पर 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं। एगो फॉर्मूला अधिकतम सुरक्षित चाल का पढ़ाए तुमको, म्यू r g। बोलो हाँ, बोलो हाँ।
अब कल हमारा 5-7 मिनट लगेगा, सारा सवाल खत्म कर देंगे। 5 से 7 मिनट बहुत हो गया। पुट एंड गेट द, आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कल हम बना देंगे और तब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। क्लियर है? बोलो। आज तो चला और दुए को हुआ, अब की करेगा? चलवा अब गरिया में दो क्वेश्चन पढ़ाता है, नौटंकी करता है मास्टर। अरे कहाँ गए? ऊपर में गुरुजी होंगे, रोशन सर बोलो सर बुला रहे हैं। तब तक हमें को सवाल बता दें, फिर वो कहेंगे मेरा 5 मिनट ले लिए। रबर के टायर और सड़क मार्ग के बीच का घर्षण गुणांक म्यू। कौन दे? म्यू। आइए गए महाकाल, the one and only मिस्टर रोशन सर। कल हम लोग इसका सवाल देखेंगे। अच्छा चला, समझ में आ रहा है? तीनों फेज का मैथ, रीजनिंग और साइंस जो बच्चा कर लेगा ना, चला तो समझो कि महाकाल भी आ जाएगा तो तुम्हारा मेरिट बनने से रोक नहीं सकता, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो। और नहीं, अगर तू कुछ नहीं पढ़ा बैठा है तब तो दिक्कत होगा। एक बार हो जाए रोशन सर के लिए जोरदार ताली।